खुशियाँ छूने ख्वाबों का आसमां। United University. Educate, Evolve, Empower. नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। उत्तर प्रदेश और दिल्ली में एक तरफ लोग ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि अच्छी बारिश होगी तो कम से कम जुलाई में गर्मी का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन शुरुआती दिनों में हुई अच्छी बारिश के बाद अब प्रदेशवासी बारिश के लिए तरस रहे हैं। ऐसे में मॉनसून को लेकर क्या है ताजा अपडेट, ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। साथ ही कमेंट कर जरूर बताइएगा कि इस वक्त आपके यहां पर मौसम किस तरह का बना हुआ है। तो दरअसल एक बार फिर मॉनसून की चाल धीमी पड़ती नजर आ रही है। भारतीय मौसम विभाग के ताजा अनुमान के अनुसार आने वाले 4 से 5 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश की गतिविधियां कमजोर रहेंगी। इसका सीधा असर तापमान पर देखने को मिल रहा है और लोगों को उमस के साथ बढ़ती गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश और तराई के कुछ जिलों में अभी भी अच्छी बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। रविवार से मॉनसून की सक्रियता मुख्य रूप से पूर्वी और तराई क्षेत्र तक सीमित हो गई है। प्रदेश के पश्चिमी और मध्य हिस्सों में बादलों की आवाजाही तो बनी रही, लेकिन व्यापक बारिश की संभावना फिलहाल कम दिखाई दे रही है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि बारिश में आई इस कमी के कारण दिन और रात दोनों के तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है, जिससे उमस पहले से ज्यादा महसूस हो रही है। मौसम विभाग ने 13 जुलाई के लिए प्रदेश के 7 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसमें देवरिया, गोरखपुर, संत कबीरनगर, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर और बलरामपुर में कहीं कहीं तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है। इन इलाकों के लोगों को सतर्क रहने और खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। वहीं रविवार को सबसे ज्यादा बारिश गोरखपुर में दर्ज की गई, जहां 168 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। इसके अलावा बहराइच में 129 मिलीमीटर, अंबेडकर नगर में 125 मिलीमीटर और संत कबीर नगर में 109.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इन जिलों में लगातार हो रही बारिश से कई निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति भी देखने को मिली है, जबकि खेतों में पानी भरने से किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है। इसके उलट लखनऊ, कानपुर, आगरा, प्रयागराज, झांसी, मेरठ और आसपास के कई शहरों में दिन भर तेज धूप निकली। बादलों की कमी और नमी के कारण लोगों को चिपचिपाती गर्मी का सामना करना पड़ा। दोपहर के समय बाहर निकलना मुश्किल रहा और बिजली की मांग भी बढ़ती दिखाई दी। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वैज्ञानिकों के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र अब कमजोर पड़ चुका है। यही वजह है कि मानसून को पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिल रही और बारिश की तीव्रता कम हो गई है। जब तक कोई नया मौसमी सिस्टम सक्रिय नहीं होता, तब तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की या छिटपुट बारिश ही देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 4 से 5 दिनों तक अधिकतम तापमान में लगभग 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इससे गर्मी और उमस दोनों में इजाफा हो सकता है। खासकर दोपहर और शाम के समय लोगों को ज्यादा परेशानी महसूस हो सकती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी सलाह दे रहे हैं कि इस दौरान पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, धूप में लंबे समय तक रहने से बचें और बच्चों तथा बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। अगर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें तो वहां भी मानसून की रफ्तार फिलहाल सुस्त बनी हुई है। रविवार को पूरे दिन बारिश का इंतजार होता रहा, लेकिन बादल बरस नहीं सके। तेज धूप और उमस ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। दिल्ली का अधिकतम तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग का अनुमान है कि 13 से 18 जुलाई के बीच दिल्ली में अधिकतम तापमान 36 से 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। इस दौरान आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है, लेकिन व्यापक और लगातार बारिश के आसार नहीं है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए राहत की खबर सिर्फ पूर्वी और तराई के जिलों में रही, जहां बारिश का दौर जारी रह सकता है। वहीं प्रदेश के बाकी हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक गर्मी और उमस का असर बढ़ने की संभावना है। ऐसे में मौसम विभाग की ताज़ा चेतावनियों पर नजर बनाए रखना और बदलते मौसम के अनुसार सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।